अलीजौहर विश्वविद्यालय के 38 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चल रहा था, पर कल कमिश्नर की तरफ से एक आदेश आया और जिसमें ये कहा गया कि फिलहाल अभी के लिए इसको रोका जाता है। इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर जमीर साहब हमारे साथ हैं। अमीर जमीर साहब, हमने देखा आज से 15 दिन पहले का वो दिन जब उस पर बुलडोजर एक्शन चलने की बात कही गई थी और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आई, पर अब जब उसको रोकने की कवायद हो गई है तब एमआईएम निकल के सामने आए और एमआईएम के प्रवक्ता हैं शादाब, वो ये बात कह रहे हैं कि एमआईएम ने 50 से अधिक जिलों में प्रदर्शन किए, डीएम को ज्ञापन सौंपा और उनकी लड़ाई के कारण या उन्होंने जो प्रशासन से लड़ाई लड़ी इस कारण ये रोक लगी है। कैसे देखते हैं? देखिए, जिन्होंने भी मदद करी पूरे मुल्क में, जौहर विश्वविद्यालय को माननीय अखिलेश जी ने बनाया। आज़म साहब की पूरी ज़िंदगी का ख्वाब था, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं बनाया। आज़म साहब ने एक लखनऊ में एक घर नहीं बनाया, कानपुर में कोई कोठी नहीं मिलेगी उनकी आपको, दिल्ली में कोई फ्लैट नहीं उनके पास। पूरी ज़िंदगी अपनी तालीम के नाम पे महान क्रांतिकारी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे एक विश्वविद्यालय बनाया। आज़म साहब ने नहीं बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय को बनाया और मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी ने आज़म साहब के उस ख्वाब को पूरा किया। आप जानते हैं कि तत्कालीन समय के जो गवर्नर थे वो आज़म साहब से कहते थे कि विश्वविद्यालय क्यों बनाना चाहते हो, विश्वविद्यालय यहाँ बनाओगे उसकी सुरंग पाकिस्तान में खुलेगी, सरहद पार खुलेगी। इस पर आज़म साहब बहुत ज़ारो क़तार रोए थे। तो संघर्षों के बाद वो विश्वविद्यालय बना। किस राज्यपाल ने ये बात? और तत्कालीन राज्यपाल तब तो मोदी जी आ गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब 14 की सरकार में बन गई थी सरकार जो है। तो अजीज़ कुरैशी साहब एक बहुत ही नेक और पुराने ख्याल के, सोशलिस्ट ख्याल के राज्यपाल आए और उन्होंने एक झटके में विश्वविद्यालय को अप्रूव कर दिया और एक ही महीने में उनकी नौकरी भी चली गई, सिर्फ विश्वविद्यालय को अप्रूव करने के चलते। हमारे गांव में कहा जाता है कि ना का पढ़वे न खा पढ़े के पढ़ी। सरकार का मूड ऐसा हो गया है कि ना का पढ़ाएंगे जिससे लोग खा और गा पे जो है सवाल करें कल जो है। तो जौहर विश्वविद्यालय का जो आदेश था वो हमें मालूम था पूरे तरीके से इलीगल आदेश जो मुरादाबाद का कमिश्नर है उसके द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने फिलहाल रोक भी। मुरादाबाद का कमिश्नर एक बहुत ही पर्सनल वेंडेटा से काम कर रहा है। उनका रिपोर्टिंग शायद लखनऊ नहीं, सुनने में आ रहा दिल्ली से रिपोर्ट्स होती हैं उनको जो है। तो उस विश्वविद्यालय पे हज़ारों बच्चों का जो भविष्य, गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो भविष्य दांव पे लगा हुआ था। लेकिन पूरे मुल्क में सबने आवाज़ उठाई और अगर मान लीजिए कि शादाब जी ने आवाज़ उठाई, अल्लाह उन्हें बड़ा अच्छा रखे, उन्होंने एक विश्वविद्यालय बचाने में अगर अपनी तहरीक पे कहीं आवाज़ उठाई, लेकिन बनाया उसे आज़म साहब ने, बनाया उसे माननीय अखिलेश यादव जी ने। एमआईएम का कटाक्ष जो है और एमआईएम का जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर, उनका कहना है कि इस पूरी लड़ाई में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिखाई दी, उसने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी से मुलाकात नहीं करी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक इतना कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। अगर आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी को 10,000 करोड़ भी सरकार को लगाना पड़ा, माननीय अखिलेश जी का वादा है हम उस विश्वविद्यालय को और बड़ा खड़ा करके आज़म साहब के ख्वाब को, उसको तकमील पे लाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और आप जानते हैं कि 12-17 में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हर साल 2 विश्वविद्यालय बनाए, हर साल 2 विश्वविद्यालय, 12 से 14 विश्वविद्यालय बने हैं जब वो मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री है हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनका काम क्या है? विश्वविद्यालय को डेमोलिश कराना। कितनी शर्मनाक बात है। आप बजट्स कम कर रहे हो, आप हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जो छोटे बच्चों के लिए हैं, हज़ारों स्कूल बंद हो गए, लाखों बच्चे हमारे उससे जो है दूर स्कूलों में जा नहीं पाते हैं, शिक्षा में हमारे शिक्षक नहीं हैं, उसमें धांधलियाँ हैं। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हुई, आप जो सारी बातें कह रहे हैं, इन सब के बीच क्या आज़म खान साहब का जो परिवार है वो क्या समाजवादी पार्टी की गतिविधियों से संतुष्ट है? सपा ने जिस तरीके का रवैया, देखिए, खून है आज़म साहब, उनके परिवार में समाजवादी खून है। बहुत कम लोग हैं। आज़म साहब पूरी ज़िंदगी कोई मुसलमानों के नेता तो रहे नहीं। इस मुल्क के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में से एक हैं जिन्होंने जेपी मूवमेंट में जेलें काटी और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जिन्ना के आइडिया के ख़िलाफ़, ये जो एक्सक्लूसिव आइडिया उसके ख़िलाफ़ एक इंक्लूसिव समाज, एक इंक्लूसिव सोसाइटी, उन्होंने नेताजी के साथ मिलकर काम किया। तो पूरा परिवार माननीय अखिलेश जी के साथ है। और मैं अगर ऐसे कह दूं, आज़म साहब में और अखिलेश जी में ये दोनों एक लोग हैं। आपने
आपने कहा परिवार अखिलेश जी के साथ है, पर अभी 2 दिन पहले एबीपी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू हुआ और तंजीम फातिमा जो उनकी पत्नी है उन्होंने ये बात कही कि संभवतः अखिलेश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना, प्रधानमंत्री बनना, इसलिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ नहीं कुछ। नहीं, वो देखिए, वो अखिलेश जी के लिए वो माँ की तरह से हैं और उन्हें मालूम है कि दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। सारे एमपीज़ का दल गया, सारे विधायक आसपास के 10-15 ज़िलों के उस पूरी तहरीक में लगे हुए हैं और हम सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं कि सरकार आने पे 10,000 करोड़ रुपया भी जौहर विश्वविद्यालय को अगर लगेगा तो समाजवादी सरकार में मानिक अखिलेश यादव जी खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे। और जो उसका वक़ार था, जो ख़ानदान का, फैमिली का नुकसान हुआ है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का नुकसान है। वो समाजवादी परिवार है हमारा और आज़म साहब को हमेशा आदरणीय अखिलेश जी ने अपने वालिद का दर्जा दिया है। बहुत सारे लोग हैं लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये दोनों आज़म साहब, अखिलेश जी, ये बाप बेटे की तरह से हैं और दोनों का चेहरा एक है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अमित जमील साहब को आपने सुना, उनका कहना है कि आजम खान और अखिलेश यादव ये अलग नहीं है और इस पूरी लड़ाई को समाजवादी पार्टी ने लड़ा है और 27 में जब इनकी सरकार आएगी तो 10,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए जो भी देना होगा यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए वो काम समाजवादी पार्टी करेगी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।